Welcome back to my channel Education and Information। हेलो स्टूडेंट, आज का टॉपिक है कस्टमर्स परसेप्शन इन सर्विस मार्केटिंग। तो देखते हैं क्या होता है। परसेप्शन इज सेम यूनिवर्स इज व्यूड डिफरेंटली बाय डिफरेंट पर्सन्स। मीन्स कि परसेप्शन क्या है कि हम सेम ही यूनिवर्स को डिफरेंट पर्सन डिफरेंट डिफरेंट तरीके से देखते हैं। इट इज़ अ प्रोसेस थ्रू विच द इंफॉर्मेशन फ्रॉम आउटसाइड इन्वायरमेंट इज सिलेक्टेड, रिसीव्ड, ऑर्गेनाइज्ड एंड इंटरप्रेटेड टू मेक इट मीनिंग टू अस। मीन्स कि एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम इंफॉर्मेशन को सिलेक्ट करते हैं, इन्वायरमेंट से रिसीव करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, उसका मीनिंग निकालते हैं ताकि वो एक मीनिंगफुल हो सके हमारे लिए। ठीक है। इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल्स ऑर्गेनाइज्ड एंड इंटरप्रेट देयर सेंसरी इंप्रेशंस इन ऑर्डर टू गिव मीनिंग टू देयर इन्वायरमेंट। ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि इसकी एक डेफिनेशन दी है अकॉर्डिंग टू जोसेफ रीड्स। Perception includes all those processes by which an individual receives information from his environment। मतलब एक प्रोसेस है जिसके थ्रू एक इंडिविजुअल इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है अपने इन्वायरमेंट से। किस तरीके से कर सकता है? सीइंग देख कर सकता है, सुनकर कर सकता है, टेस्ट करके कर सकता है, स्मेल करके कर सकता है और फिर वो उसका मीनिंग अपने अकॉर्डिंग निकालता है। ठीक है। कुछ फैक्टर्स है जो इन्फ्लुएंस करते हैं कस्टमर के परसेप्शन को। फर्स्ट है सर्विस एनकाउंटर, सेकंड इज सर्विस एविडेंस, थर्ड है ऑर्गेनाइजेशनल इमेज एंड फोर्थ इज प्राइस। सर्विस एविडेंस के भी थ्री पार्ट्स हैं, पीपल, प्रोसेस एंड फिजिकल एनवायरनमेंट। सर्विस एनकाउंटर क्या है कि सर्विस एनकाउंटर होता है जहाँ पर हमारा सर्विस प्रोवाइडर और सर्विस रिसीवर एक साथ आते हैं, इंटरेक्शन करते हैं। तो एक सर्विस है जो एस्टिमेट करता है यहाँ पर हम क्वालिटी ऑफ सर्विस को थ्रू आउट हिज और हर इंटरेक्शन विद द सर्विस प्रोवाइडर। तो जस्ट जो सर्विस रिसीवर है वो देखता है कि सर्विस की क्वालिटी कैसी है ऑन द बेसिस ऑफ हिज और हर इंटरेक्शन विद द सर्विस प्रोवाइडर। मीन्स जो सर्विस देने वाला है वो किस तरीके से उससे बात करता है, बिहेव करता है, उसकी प्रॉब्लम्स को सुनता है एंड उनको सॉल्व करता है। सेकंड आता है सर्विस एविडेंस। बिकॉज सर्विस आर इंटेंजिबल, कस्टमर्स आर सर्चिंग फॉर एविडेंस ऑफ सर्विस इन एवरी इंटरेक्शन दे हैव नॉट विद एन ऑर्गेनाइजेशन। मीन्स वो कहता है कि जो सर्विस है वो वैसे तो इंटेंजिबल होती है, बट हमारा जो कस्टमर है वो कुछ ना कुछ फिजिकल एविडेंस को सर्च आउट करता है ताकि वो फाइंड आउट कर सके कि जो सर्विस मिलने वाली है वो किस तरह की हो सकती है। यहाँ पर इसकी थ्री कैटेगरीज दी हैं। फर्स्ट है पीपल। सर्विस पर्सनल प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डिफाइनिंग द क्वालिटी ऑफ सर्विस एनकाउंटर इन द माइंड ऑफ द कस्टमर। ठीक है। मीन्स सर्विस जो प्रोवाइडर है, जो सर्विस देने वाला है, जिससे एक सर्विस रिसीवर इंटरेक्ट करता है, वो डिफाइन करता है कि क्वालिटी ऑफ सर्विस किस तरह की होगी। For example, fast food restaurants such as McDonald's make their service tangible by hiring people who are friendly, have a pleasing appearance to serve customers। मीन्स मैकडोनल्ड्स क्या है, सर्विस देता है अपनी, बट उसने उस सर्विस को टेंजिबल किस फॉर्म में बनाया हुआ है कि उसने पीपल्स को हायर किया है जो इंटरेक्ट करते हैं उसके कस्टमर के साथ में, उनको सर्व करते हैं, उनका ऑर्डर लेते हैं, उनकी जो डिमांड है उसको फुलफिल करते हैं। ठीक है। एक प्रॉपर ड्रेसिंग में आते हैं। तो उससे क्या है कि पता चलता है कि हाँ, ये यहाँ पर जो क्वालिटी ऑफ सर्विस है वो अच्छी मिलेगी। ठीक है। सेकंड है प्रोसेस ऑफ सर्विस डिलीवरी। इट इन्वॉल्व्स वेरियस स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ डिलीवरिंग अ सर्विस एंड द फ्लो ऑफ ऑपरेशनल एक्टिविटीज। The service process is also evaluated on the basis of the number of flexible or standard policies and the technological or human modes involved in delivering the service। मीन्स कि यहाँ पर जो सर्विस डिलीवरी है उसकी प्रोसेस क्या है, उसमें कितने ज़्यादा स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, उसका फ्लो कैसा है। जितनी फास्ट सर्विस होती है उतनी ही उसकी हम मानते हैं कि क्वालिटी अच्छी है, क्योंकि हर पर्सन बिजी है और हर किसी को सर्विस फास्ट चाहिए होती है। अगर सर्विस की डिलीवरी लेट होती है तो हम ये मान के चलते हैं कि यहाँ पे जो क्वालिटी है वो अच्छी नहीं है। थर्ड है फिजिकल एनवायरनमेंट। इट क्रिएट्स एन इम्पैक्ट ऑन कस्टमर परसेप्शन। The physical environment consists of the ambience offered by service provider and the design of the interiors or exteriors of the service facility। मीन्स अगर हम किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वहाँ का इंटीरियर कैसा है, वहाँ पे हमें कैसी फीलिंग आ रही है जाके, वहाँ के एक्सटीरियर्स क्या हैं, तो ये सारा वहाँ का जो फिजिकल एनवायरनमेंट है वो किस टाइप का है। ठीक है। नेक्स्ट आता है ऑर्गेनाइजेशनल इमेज। ये मान के चला जाता है कि अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन की इमेज पॉजिटिव है तो वहाँ की सर्विस क्वालिटी भी अच्छी होगी। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन की इमेज खराब है मार्केट में तो उसकी सर्विस क्वालिटी भी खराब होती है। प्राइस, आज के टाइम पर ह्यूमन बीइंग की परसेप्शन है कि अगर प्राइस लो है किसी चीज़ का तो उसकी क्वालिटी भी खराब होती है। अगर प्राइस किसी चीज़ का हाई होता है तो उसकी क्वालिटी भी हाई होती है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब माई चैनल एंड डू कमेंट्स। थैंक यू।